तो गंगा जल पीने से वो हट जाएगी, ठीक है, आपके नहाने से वो हट जाएगी, ये दो काम करने से हट जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको हटाओगे तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है। अब वो जाएगी रिवेंज मोड में आपसे बदला लेने के लिए। तो रिवेंज मोड में या तो वो आप पे अटैक करेगी या आपके फैमिली मेंबर को अटैक करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक रात में लड़के का फोन आया 3 बजे, और वो खूब परेशान था, रो रहा था, सुसाइड करने का मन कर रहा था, कर्जा उसने बहुत ले रखा था, उसके माँ बाप बीमार थे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के परम भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार जयेश भैया, जय श्री राम। और बहुत खुशी हो रही है आज दोबारा इस चैनल पे आने के बाद। एंड जितने भी लोगों ने इतना प्यार दिया, लास्ट वाले वीडियो पे इतने कमेंट्स करे, उन सबको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मतलब मैं इमोशनल हो गया था क्योंकि मेरा वो पहला वीडियो था जो यूट्यूब पे आया था। इसके बाद फिर पॉडकास्ट शुरू हुए थे, रियल टॉक्स का वीडियो आया था, देन सारे, बट वो वीडियो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। और ये जो चैनल है हनुमान जी का, इस पे बहुत अच्छा लगता है मुझे आते हुए। नर्वसनेस भी होती है कि कहीं यार कुछ, पॉडकास्ट में तो हम लोग फ्री रहते हैं कि चलो नॉर्मल लोग बैठे हैं कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये हनुमान जी का चैनल है और हम जो भी शब्द बोल रहे हैं वो सब उनके भक्त सुनने वाले हैं। तो बहुत डर लगता है कि मेरे मुंह से वही निकले जो प्रभु की इच्छा हो और जो उनके भक्तों के लिए जरूरी हो। थैंक यू वेरी मच। हम भी बहुत खुश हैं भैया आपको फिर से इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका जो पहला एपिसोड था, जिन भक्तों को नहीं पता मैं बता दूं, इनका जो पहला एपिसोड था वो था एपिसोड नंबर 83। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, अगर आपने अब तक नहीं देखा। अमेजिंग एपिसोड था, काफी कुछ हमें नया कुछ सीखने मिला। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके देखिएगा। बहुत सारा प्यार मिला था। तो भैया आज हम फिर से उत्सुक हैं, आपके जो भी नए नए अनुभव हैं हम बहुत उत्सुक हैं उसे जानने के लिए। फिर से जो भक्त नए हैं उनके लिए वंस अगेन आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जयेश भैया, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर केतन शुक्ला एंड मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली स्पाइन और जॉइंट के पेशेंट्स देखता हूँ थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज मैं स्पिरिचुअलिटी में भी बात करता हूँ लोगों की। अब तो करने लगा हूँ कि स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये मानना है एंड ये सत्य है कि जीवन में कोई भी बीमारी या दर्द, चाहे वो हल्के से हल्का दर्द हो या कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसके सिर्फ दो ही कारण हैं जो हमारे शास्त्रों में, धर्म में मेंशन्ड है। कि पहला तो कर्मा, कि कर्म से कोई बच्चा मेंटली डिसेबल्ड हुआ, कर्म से कोई दो बच्चों का सर आपस में जुड़ा हुआ है, कर्म से किसी को कोई प्रॉब्लम है बचपन से, कोई मेजर डिसीज हो गई, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है, तो यानी कि कर्म, पास्ट लाइफ कर्मा से उसे वो डिसीज मिली। और अगर किसी को कोई फ्रेश बॉडी मिली है बट लेटर ऑन लाइफ में उसका 15-20 साल के बाद कोई बीमारी उसको लग रही है, तो हाई चांसेस रहते हैं कि वो निगेटिव एनर्जी के द्वारा उसको दी गई है। ठीक है, तो यही दो रीजन है जिसकी वजह से लोग सफर करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग सफर कर रहे हैं डिसीज से, वो अपने दोनों चीजों पे काम करें। कर्म पे भी, जैसे कर्म के लिए वो कर सकते हैं दान पुण्य। मैं सारे पेशेंट से बोलता हूँ कि आप दान पुण्य करिए, अच्छा काम करिए सोसाइटी में, जिससे आपके कर्म क्लियर होंगे। क्योंकि हमें नहीं पता ये कर्म की वजह से या निगेटिव। हाँ, निगेटिव की कुछ चीजें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि आप कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, कि जिससे आपको पता चल जाए कि ये निगेटिव एनर्जी ही प्रॉब्लम दे रही है। बट कर्म के लिए आप तब भी दान तो आपको हर केस में करना है एंड निगेटिव एनर्जी से आपको बचना है। अब जाहिर सी बात है कि निगेटिव एनर्जी ने अगर कोई डिसीज आपको दी है, चाहे वो मेंटल इश्यू हो या फिर बैक पेन हो, अगर आप उसे हटा भी लोगे तब भी बैक में इन्फ्लामेशन तो रहेगी ही जो उसने दी है। तो इसका अब आपको ट्रीटमेंट मेडिकली करना है। तो पहले निगेटिव एनर्जी को हटाना है, फिर अपनी जो प्रॉब्लम आपको मिली है उसको आपको मेडिकली ठीक करना है, तो वो चीज आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। कहीं ना कहीं हमें जो जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई भी, जैसे समझो हेल्थ इश्यू हो या कोई भी इश्यू हो, कहीं ना कहीं हमारे इधर कर्मों से जुड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, हमारे पिछले प्रारब्ध से जुड़ा कोई परिणाम हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव ऊर्जा हमें अफेक्ट करती हो। तो हम बहुत उत्सुक हैं भैया आपके जो भी नए अनुभव हैं, क्योंकि पिछला जो एपिसोड था अद्भुत था। कैसे लाइफ को हम साइंस और रिलीजियसली बैलेंस करना और पैरेलल आगे बढ़ा के हम अपना जो जीवन है सफलता पूर्वक जी सकते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो और अच्छी बात यह है कि एक डॉक्टर
अगर रिलीजियसली इतना डीप, इतना दृढ़ता से प्रभु की भक्ति का बखान करे तो सत्संग नेक्स्ट लेवल पे ही जाता है। तो बहुत उत्सुक हैं भैया आपके नए अनुभव जानने के लिए। तो जो भी आपकी नई जर्नी रही है या पहले की कोई अनुभव कुछ बाकी है शेयर करने के लिए, प्लीज वन बाय वन अपने अनुभव डिटेल में शेयर करना शुरू कर सकते हैं। जयेश भैया, पहले तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ कि मतलब मैं स्पिरिचुअल था नहीं, बट स्पिरिचुअलिटी में मुझे आना पड़ा, क्योंकि जब हम डॉक्टर बन जाता है कोई भी, तो ये लोग ये सोचते हैं कि यार ये नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत क्या ही होता है, ये सब तो मन का वहम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये सब कुछ होता नहीं। बट जब मेरे खुद के फ्रेंड के साथ हुआ और भी पेशेंट्स पे मैंने इसको देखना स्टार्ट करा, तो जो गंगा जल का महत्व आया था सामने कि जब मेरे पेशेंट के, मेरे फ्रेंड के ऊपर जब गोश्त ने पोजेस करा और जब मेरी मम्मी ने गंगा जल छिड़का था, तो किस तरीके से वो बेहोश हुआ। तो वो जो एक सडन चीज मैंने देखी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ना कोई ड्रग दिया ना कोई स्प्रे मारा उसके, ठीक है, एक सिंपल वाटर उसके ऊपर डाला गया एंड देन वो बेहोश हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज, जबकि उसको ये भी नहीं पता कि मम्मी लेके क्या आई है, मतलब ये भी नहीं बोला गया कि मैं गंगा जल लेके आ रही हूं, मम्मी ने बोला कि मैं आ रही हूं, ठीक है। वो गई और वो जल लेके आई और मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या लेके आई है, तो उन्होंने छिड़का, ठीक है। तो मतलब एक ये भी हम मान सकते थे ना, एज अ डॉक्टर मैं देख रहा था उस सिनेरियो को कि ये पेशेंट है और ये साइकोलॉजिकल परेशान है और किसी ने बोला कि लोगों मैं त्रिशूल लेके आता हूं, ठीक है। तो एक उसके मन में डर लगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा, बट कोई आपको बताया ना कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ, और छिड़का और देन आपको वो इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ तो था। इसके बाद की रिसर्च में गंगा जल का जो महत्व है वो मैंने पूरा शेयर करा हुआ है, बट गंगा जल से आगे भी कुछ चीजें डिस्कवर करी और ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने लोगों को ये चीजें बताना स्टार्ट कर दी सबको कि गंगा जल यूज करिए, गंगा जल नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देता, तो गंगा जल यूज करने के बाद कई लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए। और वो साइड इफेक्ट्स किस प्रकार से हुए कि जैसे जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी गोश्त को नहीं देखा, गंगा जल लेने के बाद उनको गोश्त दिखाई दिए। और ऐसा क्यों हुआ, मैं भी हैरान था कि ये क्यों हो रहा है। दोस्तों मैंने रिसर्च करा तो पता चला, लोगों से मैंने पूछा कि भाई क्या, कैसे ले रहे हो आप, क्या कर रहे हो। तो जैसे आपने गंगा जल से सुबह नहा लिया या पी लिया एंड उसके कुछ टाइम, तो जब आप ये करते हो तो ये तो 100% श्योर है कि अगर वो आपकी बॉडी में है नेगेटिव एनर्जी तो गंगा जल पीने से वो हट जाएगी, ठीक है। आपके नहाने से वो हट जाएगी, ये दो काम करने से हट जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको हटाओगे तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है। अब वो जाएगी रिवेंज मोड में आपसे बदला लेने के लिए। तो रिवेंज मोड में या तो वो आप पे अटैक करेगी या आपके फैमिली मेंबर को अटैक करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक रात में लड़के का फोन आया 3 बजे और वो खूब परेशान था, रो रहा था, सुसाइड करने का मन कर रहा था, कर्जा उसने बहुत ले रखा था, उसके माँ बाप बीमार थे, बहुत टेंशन में था, 2-3 रातों से वो सो नहीं पाया था, मतलब इतना परेशान था। और मेरे भी मन में पता नहीं क्या है, मैंने 3 बजे से कॉल पिक कर लिया। मैंने कहा चलो पता नहीं कौन क्या परेशान हो, क्योंकि नॉर्मल सेंस में आदमी होगा तो वो 3 बजे नहीं फोन करेगा, वो नंबर उसको भले मिल जाए मेरा, बट वो सुबह करेगा। हमने कहा शायद कोई इमरजेंसी हो, तो हमने उठा लिया उसका फोन। तो उसने ये सारी चीजें बताई। तो मैंने कहा कि 1 मिनट रुको तुम, पहले सबसे पहले हम जो बोल रहे हैं वो करो। मैंने कहा तुम अपने मंदिर में जाओ, गंगा जल लेके आओ। वो गंगा जल लेके आया। मैंने कहा अपने पूरे रूम में छिड़को। इसके बाद मैंने कहा इसको पी लो। मैंने कहा इसके बाद अब तुम्हारे पास लोबान नहीं है, तुम धूप बत्ती लेके आओ, धूप बत्ती तुम अपना जला लो, ठीक है। इसके बाद तुम फोन में हनुमान चालीसा 5 मिनट चला लो, फिर मुझे फोन करना, ठीक है। जब उसने दोबारा फोन करा, मैंने कहा अब तुम मुझसे बात करो, अब क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि अब मेरा दिमाग एकदम हल्का हो गया है, शांत हो गया है, सारी चीजें सेटल हो गई हैं और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब तुम सो जाओ, हम लोग कल सुबह बात करते हैं। सुबह जब उसको मैंने फोन करा 9-10 बजे आगे की सारे प्रोसीजर बताने के लिए, तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। शाम हो गई, 5 बज गया, उसका फिर फोन आया तो उसने मुझसे बोला कि मेरी मम्मी जीने से गिर गई थी, ठीक है। तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहां पूरा दिन परेशान रहा। तो मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ कि जब उसने ये चीजें करी, उस एनर्जी को उसने हटाया, तो उस एनर्जी ने जाके उसकी मदर पे अटैक कर दिया, उनको जीने से पुश कर दिया। तो फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई, मैंने उसको दवाई बताई उसकी मदर के लिए, सिकाई वगैरह सब बताया। मैंने कहा अब तुम पूरे घर को प्रोटेक्ट करो। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि जब एनर्जी को आप हटाते हो गंगा जल का प्रयोग करके, तो जैसे ही आप अशुद्धता में आते हो, जैसे इस केस में तो इसने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा, बट एनर्जी ने रात में सुबह प्लान करके उसकी मदर पे अटैक कर दिया। लेकिन कई केसेस में एनर्जी आप पर भी अटैक करती है, जिसमें आपने गंगा जल पिया एंड देन आप चले गए, फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम चले गए, आप कुछ अपना अशुद्धिकरण हो गया आपका वॉशरूम जाने के बाद, देन आप वापस आए और वो आपने उसको घर पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको अटैक करेगी डेफिनेटली। अब चाहे वो ड्रीम के थ्रू करे, चाहे वो फिजिकल टच देके करे, ठीक है, या आपको दिख जाए सामने से डराने के लिए। कई लोगों को दिखी भी है, ठीक है। जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ, मेरा एक फ्रेंड यहाँ पास में रहता है, उसकी सिस्टर थी, तो वो फ्रेंड भी मेरा कभी कभी ओकेजनली अल्कोहल लेता था। तो उसकी सिस्टर ने मुझे बताया कि वो थोड़ा बीमार है आजकल। अब मुझे पता है कि कोई बंदा अल्कोहल ले रहा है तो नेगेटिव एनर्जी आएगी और उसको डिसीज मिलेगी, वो बीमार होना ही है।
तो मेरे मन में आया कि मेरा स्कूल फ्रेंड है, तो मैं इसकी सिस्टर को एटलीस्ट, उसको बोलूंगा तो वो नहीं समझ पाएगा, तो मैंने उसकी सिस्टर को बुला के मैंने सारी चीजें उसको बता दी। मैंने कहा देखो बेटा ऐसा ऐसा है और ये वीडियो है, इंटरव्यू है, तुम देख लो इसमें, ठीक है, सारे एविडेंसेस हैं, तुम अपने घर पे ये शुरू करो। उस लड़की ने मेरे कहने पे गंगाजल शुरू करा। तो उस लड़की की, और देखिए डिसीज मैंने बताया ना, जहां नेगेटिव एनर्जी होगी, मैं ये भी बोलता हूं कि कर्मों की डिसीज और नेगेटिव एनर्जी की डिसीज में क्या डिफरेंस है कि कर्म से जिसकी डिसीज होगी उससे सिर्फ वो पर्सन अफेक्टेड होगा, क्योंकि हम सबके कर्म अलग अलग हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी की डिसीज होगी वो घर में सबको होगी, इन द सेंस कि अगर घर में 4 लोग हैं और नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो किसी को बैक पेन होगा, किसी को नेक पेन होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। तो आप ऐसे भी जज कर सकते हो नेगेटिव एनर्जी की दी डिसीज। तो अब जैसे फ्रेंड मेरा बीमार था, तो एट द सेम टाइम उसके सिस्टर के हाथ में भी बीगो लगा हुआ था, ठीक है, कुछ उसका चल रहा था ट्रीटमेंट। तो उसी टाइम पे मैंने उसको ये चीजें बताई, उसने अपने घर पे शुरू करा। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी गोश्त नहीं देखा। और उसके साथ क्या हुआ, लड़की के साथ रात में 12 बजे वो सो रही थी, तो अगले दिन उसने मुझे बताया कि कल रात भैया मैं 12 बजे सो रही थी, तो मेरे पास कोई आया, वो मेरे बेड में बैठा और मैं उठी और उसने मेरा हाथ लिया और मेरे हाथ से वो इंजेक्शन निकाला। और फिर मुझे होश आया तो मैंने देखा इंजेक्शन वाकई में निकला हुआ था और मेरे हाथ से खून बह रहा था। और इस बात से वो पहली बार लाइफ में डर गई कि भैया। इसके बाद तुरंत मैंने मम्मी को चिल्ला के बुलाया, आवाज लगाई, फिर मैंने चालीसा चलाया। तो मैंने कहा देखो बेटा ये अटैक करेगी बार बार, अशुद्धता से होता है, एज अ गर्ल तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो तुम पूरे घर को प्रोटेक्ट करो और एकदम स्ट्रिक्टली। और बाकी चालीसा तो हर वक्त तुम्हारे पास है ही है, जब तुम्हें डर लगे तुम चिल्ला के चालीसा पढ़ो, वो भाग जाएगी, ठीक है। लेकिन अब तुम देख लो, यानी कि अब आज तुमको लाइफ में पहली बार रियलाइज हुआ कि तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम्स ये नेगेटिव एनर्जी दे रही थी। यानी तुम्हारे ब्रदर को वो थॉट देना बार बार कि अल्कोहल लो, अल्कोहल लो, अल्कोहल लो, उसके बदले में डिसीज देना, देन तुमको अफेक्ट करना, फिर अभी कुछ टाइम के बाद मम्मी को भी करने लगेगी, और फिर तुम्हारे भाई की वाइफ भी है, भाभी भी है, उनको भी दिक्कत देगी। तो दिस इज द मेन विलन ऑफ अवर लाइफ, इसको हटाना है, ठीक है। तो मैंने उसको बताया इस तरीके से। तो गंगा जल के जो साइड इफेक्ट हो रहे थे लोगों के, ये बेसिकली अशुद्धिकरण से हो रहे थे। तो आज मैं एक तरीका बताता हूं लोगों को जिससे कि उनका घर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा 24 आवर्स। अगर इस घर के अंदर वो अशुद्ध भी हो गए तब भी वो सेफ रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बाहर रहेगी। तो करना क्या है सबको जयेश भैया, कि सबसे पहले तो जितने भी लोग घर में हैं, सबसे पहले तो पहचान क्या है कि अगर घर में बीमारी है, और बीमारी सबको है किसी ना किसी लेवल पे, तो नेगेटिव एनर्जी है। इसके बाद आप इसको जज कर सकते हो ड्रीम से। आप एक दूसरे की ड्रीम्स पूछ लो कि मम्मी आपको कैसे ड्रीम्स आ रही, पापा आपको कैसी ड्रीम्स आ रही हैं, ठीक है, ड्रीम से डिस्कस कर लो। देन आपको नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए सबको पानी में गंगा जल डाल के सुबह नहाना है। नहाने के बाद सबको 1-1 चम्मच पीना है। तो ये करने से सबके अंदर से एनर्जी निकल जाएगी, जिसके अंदर भी होगी। अब वो घर पे आ गई, ठीक है। घर पे आने के बाद क्या होगा, मैंने किसी से गाइडेंस लिया था, तो उनसे मैं ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ कि जब गंगा जल आप छिड़कते हैं तो ये भागती हैं इधर उधर। आप दाएं डालोगे तो वो बाएं जाएगी, बाएं डालोगे तो वो ऊपर बैठेगी। आप कितना भी गंगा जल चारों तरफ छिड़क लो, कहीं ना कहीं वो जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोफा है, तो वो सोफे के नीचे चली जाएगी, छुप जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो सोल है, उसका साइज तो कितना भी छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है, छुप जाएगी। बस गंगा जल की छींट नहीं पड़ने देगी अपने ऊपर वो, और रहने की कोशिश करेगी वो आपके घर पे ही। तो उसको वहां से निकालने के लिए फिर आता है लोबान का धुआं। और लोबान का भी एक लोबान आता है रेडीमेड, मैं आपको लाके दिखा सकता हूँ कैमरे पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। तो ये लोबान आता है एक, इसका आप नाम पढ़ सकते हो स्क्रीन में, ग्रह शांति करके है जी। और इसका जो शेप है, इसका शेप ये इस तरह का होता है। तो इसमें कई सारे लोबान, जो पहले मैं स्टार्टिंग में लोबान यूज करता था, उसकी आउटर लेयर ब्लैक थी, ठीक है। इसकी आउटर लेयर आपने देखा होगा ब्राउन है। यस। ये ब्राउन लेयर इट्स बिकॉज ऑफ ये गौ गोबर से बना हुआ है। और गौ गोबर से भी नेगेटिव एनर्जियां बहुत नफरत करती हैं। पुराने जमाने में आप देखते थे कि गौ का लेप होता था घर के बाहर, है ना, पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। और गौ माता में सारे भगवान वास करते हैं। तो ये गौ गोबर से नेगेटिव एनर्जी बहुत हेट करती हैं। तो ये बेस्ट लोबान है। अगर ये आपको मिल जाता है गौ गोबर वाला, तो इससे आप धुआं करोगे। जब धुआं आप करोगे तो वो इस धुएं की वजह से वो वहां से भी बाहर निकल आएंगी जहां वो छुपी हुई हैं, कपड़ों के अंदर, कबाड़ में या सोफे के नीचे। और ये धुआं करते समय एक चीज और करनी है कि इन केस उन्हें कोई ऐसी जगह मिल गई जहां पे लोबान का धुआं गंगा जल नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां से उनको दफा कर देगा आपकी ध्वनि। यानी आपको स्पीकर में हनुमान चालीसा चलानी है जिसकी ध्वनि आपके घर के कोने कोने में पहुंच जाए। बस ये 3 काम आप कर लोगे तो आपके घर से वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। और ये जो चीज है ये आपकी 8 से 10 घंटे तक आपको प्रोटेक्ट रखेगी घर में। जैसे ही लोबान की स्मेल डाउन जाएगी, या आप घर पे वॉशरूम से लोग 2-4 लोग घर पे चलेंगे, अशुद्धिकरण करेंगे, तो मतलब 8-10 घंटे आप सेफ हो।
ठीक है, चालीसा सुनने के बाद भी वो बाहर चली जाएगी, घर पे एंटर नहीं हो पाएगी। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है कि अगर आपके घर पे दूध वाला नेबर भी आएगा तो उसकी बॉडी से एनर्जी हटके आपके गेट पे ही रुक जाएगी, क्योंकि अंदर लोबान गंगा जल की स्मेल है और एक आपने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बना लिया है। ठीक है, अब जैसे इसी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में कई फीमेल्स क्वेश्चन करती है कि मेरे हस्बैंड शराब बहुत पीते हैं, मैं कैसे छुड़ाऊं? तो मैं उनसे बोलता हूं कि देखो, अभी जो वो अल्कोहल ले रहे हैं वो उनके साथ शैतान भी ले रहा है। अभी तुम उनको सुनाओगी तो वो उनका एंगर बढ़ाएगा और एंगर के थॉट्स में वो तुमको मारेंगे भी। ठीक है, तुम अपने घर पे ये करो, इस तरह का प्रोटेक्शन बनाओ, गंगाजल, लोबान और चालीसा का जब वो चले जाएं तो एटलीस्ट जब वो आएंगे तो उनकी एनर्जी पीछे ही रुक जाएगी गेट के बाहर। इस कंडीशन में तो उनको गिल्ट फीलिंग भी होगी, बच्चे की शक्ल भी देखेंगे, आपकी बात को भी समझेंगे, फाइट बैक नहीं करेंगे। अगर शैतान के साथ रहेंगे तो अनाप शनाप थॉट्स वो देगा तो वो लड़ेंगे आपसे। और इसके साथ साथ आप उनको चुपचाप पानी में मिला के गंगा जल देते रहो और गंगा माँ से प्रेयर करो कि जैसे इनके अंदर थॉट्स आ रहे हैं बुरे, वैसे इनको अच्छे थॉट्स आप दीजिए, क्योंकि थॉट्स से इंसान है, थॉट्स से ही दुनिया चलती है। थॉट्स थे हिटलर के तो उसने हजारों लोगों को मार दिया, और थॉट्स है रतन टाटा के जिन्होंने अपनी 90% वेल्थ डोनेट कर दी। सो इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। तो पॉजिटिव एनर्जी भी थॉट्स देती है, नेगेटिव भी थॉट्स देती है। पॉजिटिव के लिए अच्छी शक्तियां हैं, गंगा माँ हो गई, हनुमान जी हो गए, बहुत सारे देवता हो गए। और नेगेटिव में शक्तियां राक्षस, दैत्य, अपना भूत प्रेत हो गया, कली हो गया। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके। तो इस तरीके से कोई भी इंसान है वो 24 घंटे अपने घर को प्रोटेक्ट रह सकता है। अब जयेश भैया, अभी रिसेंट की मैं बात बताता हूँ, जो आगे मेरी रिसर्च पहुंची तो उस पर मैंने ये देखा कि ये कवच क्यों बनाए गए हैं, हनुमान कवच, दुर्गा कवच। ठीक है, ये क्यों बनाए गए हैं, क्या इनकी नेसेसिटी थी? यानी कि गॉड हमारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता। ठीक है, तभी कवच का निर्माण हुआ कि आप अपने घर पे कवच लगाएं या कवच का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ठीक है, कि आपका घर प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज कली है, वो अपना हर घर पे, जो राक्षस है, दूत है, वो हर घर पे एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो विचारों देने की कोशिश कर रहे हैं। 24 आवर्स उनका ये काम चल रहा है, पूरी दुनिया को बर्बाद करना, थॉट्स देना। तो इस थॉट से या तो आपको गंगाजल, लोबान और हनुमान चालीसा बचाएगा, या तो जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नाम जप, ये आपको बचाएगा, और या तो ये कवच, जो कवच की पूजा है, कवच का जो पाठ है, ये आपके घर को प्रोटेक्टेड रखेगा। ठीक है, डिसीज से बचाएगा, थॉट से बचाएगा, सब लोग अच्छे से रहेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्शंस हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं। नाम जब कठिन आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं, जयेश भैया बिजी रहते हैं काम पे, तो नाम जब शायद ना कर पाए, लेकिन हाँ, अगर गंगा जल पिए हैं वो, और तो आई थिंक वो काफी प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। मगर ये देखा जाए ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारे जो सनातन धर्म का जो बेसिक है ना, ये वही चीज है। गंगा जल, धूप दीप, जैसे हम धूप करना, तो अलग अलग, जैसे आपने लोबान बोला, गूगल हो, जैसे होता है ना गूगल है, जैसे हम गुजराती में, वैसे अलग अलग टाइप के धूप होते हैं। जैसे इवनिंग टाइम में हम धूप दीप क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक देता हूँ कि हम कहते हैं ना कि जो शाम को भी धूप दीप जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफली इवनिंग टाइम पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट होती है, इसलिए हमको धूप दीप करने बोलते हैं। शाम को बाहर तुलसी के पौधे पर दिया लगाने बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और यस, हनुमान चालीसा की शक्ति अपार है, आपने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। कहीं ना कहीं हम, चलो हम गृहस्थ हैं, ठीक है, मगर हमें थोड़ा समय निकालना है। आपने बहुत डीप रिसर्च की है, मगर कहीं ना कहीं हम, प्रॉब्लम्स आती है तो हम कोई बड़े बड़े सोल्यूशन के पीछे भागने लगते हैं। जो ये बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स ही मैं ज्यादा, जो पहला ABCD जो हमारी भक्ति के मार्ग की हम कहते हैं, वो ही हम भूल जाते हैं। जैसे पिछले आपने, आपका जो सेशन हुआ था उसमें भी आपने गंगाजल का और हनुमान जी की भक्ति का महत्व समझाया था, कैसे हनुमान चालीसा से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, कैसे गंगाजल से। और आपने और डीप रिसर्च की कि भाई इतना टेम्पररी होता है गंगाजल से, मगर थोड़ा परमानेंट करना है तो आप धूप करें, लोबान का धूप का है। और उसमें जो आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने जिस तरह वो चीज को बताया था कि लोग जो गौ माता के जो अपने गोबर से बनाया हुआ, जैसे आपने बताया, तो वो पवित्र चीज है, उसका महत्व ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में मेंशन किया हुआ है। आप हवन करो घर में, तो ऑब्वियसली गौ माता से जुड़ी काफी चीजें होती है जो हम उपयोग में लाते हैं, ताकि घर का माहौल पवित्र रहे, नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर से दूर रहे। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। और कई बार, ये मेरा छोटा सा सजेशन है, जो भी भक्त देख रहा है, और प्रेमानंद जी महाराज ने जैसे बताया, नाम जप, हम कहते हैं वो डिफिकल्ट है, मगर एक बार आप थोड़ी हैबिट बना लो। पहला कदम टफ होता है, मैं हर सेशन में कहता हूं, भक्ति के मार्ग पर पहला कदम बहुत टफ होता है, मगर एक बार आपने उस चीज की आदत बना ली, देखना
दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इसका जयेश भैया अनदर एग्जांपल ये है कि नामजप में क्या होता है कि क्यों हार जाती है नेगेटिव एनर्जियां इसके आगे, क्योंकि वो आपके मन में कंटिन्यूअस एक खराब विचार दे रही हैं, ठीक है, और आप फोर्सफुली नामजप कर रहे हैं और वो नामजप से डरती हैं, तो वो हटेंगी आपसे, इसलिए आपकी लाइफ बेटर होगी क्योंकि आप नामजप कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप नामजप करके उसके विचार को मत सुनो, क्योंकि ये नामजप भी एक तरह से विचार ही है जो आप बार बार चला रहे हो रेपिटेटिंग मोड में, ठीक है। नहीं तो आप उनको आने ही मत दो ब्रेन में, और उसका उपाय गंगाजल लोबान, जैसे आप फॉर एग्जांपल ऑफिस में हो, आपको बॉस से हैंडल करना है बट आप नामजप नहीं कर सकते, काफी तरह की जॉब से लोग का दिमाग बिजी है, तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। गंगाजल हो गया, और ये दोनों ऑप्शन है जहाँ पे जो भी आपको कन्वीनियंट है। चलो आप पूरा दिन आपका शेड्यूल टाइट है तो आप गंगाजल, लोबान और हनुमान चालीसा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर साथ साथ जो जितना भी समय मिल रहा है आपको नाम जप करने का आप करिए जी। या तो कवच का यूज करके, हनुमान कवच है तो हनुमान कवच का यूज करके वो 24 घंटे आप प्रोटेक्टेड रहोगे उससे, बस आपको पाक साफ रहना है, कोई गंदा काम नहीं करना है उस कवच के दौरान पे, ठीक है। तो बस ये सारे टूल्स हैं जो गॉड ने हमें ऑलरेडी दिए हुए, क्योंकि गॉड वो बिजी है बहुत सारे कामों में ऑलरेडी दुनिया के लिए, तो कितना हम उसका कितना पल पल में उससे मदद मांगे, उसको परेशान करें, तो उसने बहुत सारे टूल्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं कि लो बेटा गंगाजल भी दुनिया में है कि जो आपकी हेल्प करेगा इन लोगों से, ठीक है। लोबान भी है और चालीसा भी है, इतने सारे मंत्र हैं, कवच भी उन्होंने दे दिया, और क्या आप उनसे चाहते हो कि वो साक्षात आके आपको बचाएं। इतने सारे टूल्स हैं और आप ज्यादा ताकतवर हो इनसे, नेगेटिव एनर्जीज से। ये कुछ भी नहीं है आपके सामने, बट आपको केवल सात्विक रहना है, आपको इनको फीडिंग नहीं देनी, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको इनकी फीडिंग देते हैं, इस वजह से वो इनसे छूट नहीं पाती हैं। फीडिंग में जैसे मैंने पहले ही बताया था, नॉनवेज, अंडा, अल्कोहल, सिगरेट और लस्ट हो गया आपका, तो इन चीजों को अवॉइड करना है आपको। तो आपकी बॉडी इनके लिए पहले तो यूजलेस बनाइए, यूजलेस होगी आपकी बॉडी कि आप इन्हें कुछ भी इनके मनपसंद चीज नहीं दे रहे हो, और फिर उनको उल्टा आप भगाइए गंगाजल का यूज करके, लोबान का या नामजप का या कवच का, तो इससे ये चली जाएंगी, बड़े इजीली चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उजागर करने के लिए, और भी प्लीज कंटिन्यू करें, आप रुकिए मत, हम और सुनना चाहते हैं। जयेश भैया ये तो हो गए नेगेटिव एनर्जी के एक्सपीरियंसेस, एंड अभी मैं और इसको पढ़ रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक चीज ये सुनी है कि आपका जो मतलब जैसे किसी के घर में फॉर एग्जांपल कोई घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत टाइम से है, जैसे लोग बोलते हैं किसी घर में जिन है जो कई सालों से राज कर रहा है, ठीक है, या किसी के घर में किसी ने सुसाइड कर लिया था और उसकी आत्मा वहां पे भटकती है, और ऐसे सिनेरियो में कोई एक फैमिली बाहर से आके वो रहने लगी इस घर पे। अब यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी है, तो इसको हटाने के लिए वो पूजा पाठ करेंगे, बट वो बार बार अटैक करेगी, क्योंकि ये सारी चीजें उनको पता नहीं, गंगाजल लोबान और ये सारी चीजें वाली। बट अगर गंगाजल लोबान भी इनफैक्ट वो करेंगे तो वो एनर्जी उनके घर के बाहर तो रहेगी, लेकिन क्योंकि ये फेवरेट प्लेस थी उसकी काफी टाइम से, तो वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी। या फिर इसको आप ऐसे ले लो कि कोई लड़की जंगल में गई और वहां से उसके पीछे एक प्रेत लग गया, अब वो प्रेत उससे प्यार करने लगा, अब उस प्रेत को आप बाहर तो कर रहे हो बार बार गंगाजल का यूज करके, लेकिन वो इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, वो तो मौके की तलाश में रहेगी कहाँ आप अशुद्ध और कहाँ वो आ जाए। तो जितना मैंने अभी तक जाना है कि इन जो एग्जिस्टिंग नेगेटिव एनर्जी हैं इनको परमानेंटली हटाने के लिए होता है हवन, ठीक है। लेकिन हवन के साथ क्या दिक्कत, एक चीज और सामने आई कि हवन की शक्ति को भी ये नेगेटिव एनर्जियां खा जाती है, जो कि मेरे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। मैं सोचता था यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हवन की, मतलब मैं तो शुद्ध काम कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, मतलब हवन की पूजा को नेगेटिव एनर्जी कैसे खा लेगी, मतलब ये तो मेरे लिए डाइजेस्टिव वाली बात नहीं थी। तो मेरे माइंड ने इसको इग्नोर करा, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैंने क्या करा अपनी लाइफ में, पहली बार मैंने दिवाली के टाइम पे हवन करा, और उस हवन में कुछ गलतियां मुझसे हुई, जैसे कि मैं नर्वस था, पहली बार मैंने माला पकड़ी और वो 108 बार गड़बड़ हो रहा था। फिर मैंने बीज मंत्र लिया राम जी का, ओम राम रामाय नमः, ये मैं कर रहा था, और नमा करने के बाद ही मैं आहुति दे रहा था, मैं स्वाहा नहीं बोल रहा था, जबकि हवन में स्वाहा बोला जाता है। ये एक मुझसे मेजर मिस्टेक हुई, बट फिलहाल मैंने सोचा कि यार हम तो गॉड के बच्चे हैं, वो माफ कर देंगे। गणेश जी का आह्वान कर लिया था, आखिरी में भी मुझे पता चल गया था क्या गलती मुझसे हुई थी उसी टाइम पे, लेकिन गलती तो हुई थी मुझसे हवन पे। उसका साइड इफेक्ट नेक्स्ट डे ही मेरी फैमिली में हुआ कि मेरी मदर सिस्टर का आर्ग्यूमेंट्स हो गया, कुछ आपस में हो गया। तो मैं इसको ऊपरी लेवल से देख रहा था, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और मुझसे कल कुछ गड़बड़ हुआ है हवन में। फिर मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च करा, इसके बाद से मैंने कहा लो यार इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या है। तो शास्त्रों में इसका एक प्रमाण सिर्फ मिलेगा, और वो है कि रामायण के टाइम पे, उस युग में जब सतयुग था, तो जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे,
अपना हवन कुंड लगा के यज्ञ वगैरह करते थे। तो आपने देखा होगा फोटोज में, वीडियोज में, कि ऊपर से वो राक्षस उड़ के आते थे और वो उनके हवन कुंड में आपका मांस और ये सब चीजें मतलब डाल देते थे। उस टाइम पे उनका तपोबल इतना हाई था, उनकी आईज में वो पावर थी, उनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड थी कि वो देख पाते थे कि आपका वो जो हवन है वो किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हम ना तपोबल इतना है, ना हमारी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, ना हमारे चक्रास इतने अच्छे हैं कि हम उन एनर्जीज को देख पाए। लेकिन जब हम हवन करते हैं तो उस हवन को अटैक करने के लिए और हमें उसका पुण्य ना मिले और हमारी ऑरा अच्छी ना हो तो वो एनर्जीज अटैक करती ही हैं। जबकि सोचिए उस हवन पे मैंने जयेश भैया गंगा जल भी कर दिया था, लोबान भी कर दिया था, ठीक है, सब कुछ कर दिया था, बट उसके बावजूद मेरा वो हवन सफल नहीं हुआ। मैं नर्वस था, इरिटेटेड था, मेरा माइंड नहीं काम कर रहा था, मुझसे गलतियां हो रही थी, स्टेबल नहीं थी, ठीक है, ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई। तो हवन को अब के बाद मैंने सोचा कि इससे प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वर्ड जो मिला है वो दिग्बंध मिला, कि दिग्बंध नाम की कोई चीज होती है जिससे आप दशों दिशाओं को बांधते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप कवच का पाठ करते हैं कि आपको एक कवच चाहिए होता है जिससे आपका हवन और आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड हो। इसके बाद फिर आप हवन शुरू करते हो। तो ये कुछ प्रोसीजर है जिसमें मैं अभी ऑनगोइंग रिसर्च मेरी चल रही है, बट इन फ्यूचर जैसे अभी मैं लोगों को बता रहा हूं कि टेम्परेरी सोल्यूशन तो यही है, गंगाजल, लोबान और हनुमान चालीसा, और आपको गलत काम नहीं करने, ये 4 चीजें की फीडिंग नहीं करनी है, आप सेफ रहोगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग नेगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान करी, उसको हटाने के लिए आप हवन कैसे करोगे, इन फ्यूचर हमारा जब दूसरा कभी होगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली, भगवान करे मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो मैं वो भी लोगों को बताने लगूं कि आप एक सिंपल हवन करो। और ये हवन जो सीख लेगा वो तो फिर किसी की भी हेल्प कर देगा, जिसके घर में भी नेगेटिव एनर्जी उसके लिए हवन करेगा, वो हटा देगा उसको आराम से। और मैंने देखा है अभी, जैसे आपने डेप्थ में आप काफी कुछ आपने रिसर्च किया है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी बीमारी का अगर हमें इलाज करना है तो कुछ दवाइयां टेम्पररी काम करती है और कुछ दवाइयां हमको उस प्रॉब्लम का रूट कॉज से सोल्यूशन देती है कि वो बीमारी को हम जड़ से निकाले। तो यस, आप उस दिशा में है जहां पे जैसे नेगेटिव एनर्जी का हमको रूट कॉज से हमको उखाड़ कर फेंकना है, तो आप डीप में रिसर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आज जो भी इस सेशन को देख रहा है, कहीं ना कहीं लोग गृहस्थ है, हर इंसान हर चीज नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं हर एक का माइंडसेट अलग है, मगर हर भक्त को ये पता है कि नेगेटिव एनर्जी के ऊपर एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति है जिससे वो नेगेटिव एनर्जी डरती है। जहां पे भगवान का वास है वहां पे नेगेटिव एनर्जी कभी भी मतलब पाव भी नहीं रख सकती, ठीक है जी। तो हम यही समझ सकते हैं जैसे हम सालंगपुर जाते हैं, कष्टभंजन हनुमान जी, या मेहदीपुर बालाजी, या बागेश्वर धाम, आपने देखा होगा कि हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। नेगेटिव एनर्जी जहां पे भी उनका नाम लिया जाता है, जैसे महावीर जब नाम सुना तो वो कांपने लगती है, तो जितना हो सके हम अगर बेसिक से भी शुरू करें, जो भी भक्त आज देख रहा है जिनके घर में ये प्रॉब्लम्स है, आप करिए, गंगा जल करिए, लोबान करिए, साथ में हनुमान चालीसा, जितना हो सके प्रभु के नाम का स्मरण अगर आप करते रहेंगे, कुछ नहीं, अगर आपको बड़े श्लोक, बड़े मंत्र भी नहीं आते, अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तो मात्र ले 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे, ये फैक्ट है। अनगिनत मैसेजेस आते हैं मुझे कि जयेश भैया भक्ति में बहुत शक्ति है, राम नाम में बहुत शक्ति है, पर ब्रह्म के समान ये 2 अक्षर है। जिनको ये 2 अक्षर का महत्व समझ में आ गया, बस समझो उसका जीवन तर गया। कर्म है, हम समझ सकते हैं, धीरज रखकर उसे भोग लो, प्रभु के नाम का स्मरण करो और अच्छे कर्म करने का संकल्प लो, और हो सके तो दिन रात चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करो, नित्य थोड़ा समय निकालो, सुबह अगर 10 मिनट भी निकाले। आज समय ऐसा है कि लोग आज आधी रात को भी समय निकाल के मूवीज देखने जाते हैं, 2-2 3-3 बजे, 3-3 साढ़े 3 घंटे की मूवीज देख रहे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करने का समय नहीं है। इसलिए लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं, या कहीं ना कहीं हजारों रुपए किसी गलत लोगों के हाथ में दे के मतलब कोई विद्या कर देते हैं, टोना टोटका के पीछे पड़े, मगर जो बेसिक चीज है उस पे लोगों का भरोसा नहीं है। तो ऐसा ना करे, नित्य भैया ने जैसे कहा वैसे करे, ताकि आपका घर का वातावरण पवित्र होगा, जो वाइब्स है बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव वाइब्स होगी, जिससे नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में एंटर ना कर पाएगी। और जितना हो सके प्रभु के नाम का स्मरण करें। प्लीज कंटिन्यू करें जी। जयेश भैया, एक चीज और मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब
जो जिस भी सिनेरियो में आप रह रहे हो कि आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं है, या आपके भाई ब्रदर से आपकी नहीं बन रही है, या फैमिली में आपकी जॉइंट फैमिली है, रिलेटिव्स आपके अच्छे नहीं है, हमेशा आप ये चीज़ अपने माइंड में रखना अपनी लाइफ में कि जितने भी लोग हैं वो सब अपनी लाइफ में थॉट्स से चल रहे हैं, अपने विचारों से चल रहे हैं। अगर एक इंसान के आप विचार बदल दो, अगर आपका भाई आपको पसंद नहीं करता या आपके फादर आपको पसंद नहीं करते, अगर बस केवल आप उनके किसी जादू से आप उनके थॉट्स बदल दो, अगर आप, तो आप उनके लिए अच्छे हो जाओगे, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारे लोग आपके साथ अच्छे हो जाएंगे जैसा आप चाहते हो। तो आप बस ये सोचो कि यार हर आदमी पे ना शैतान का कब्जा है, और या नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है, या कली अपना काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ना विश्वास हो तो आप ये देख लेना कि जब कली आया था तो उसने राजा परीक्षित से कैसे अपने लिए वरदान मांगा, किस तरीके से उसने उनको भ्रमित करके विचार देके अपना राज करा। तो वो अपना अलग काम कर रहे हैं। तो आपको अगर अपनी लाइफ सुंदर बनानी है तो पहले तो आपको किसी से नफरत नहीं करना, क्योंकि देखिए ये तो तय है कि जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी है, जिसका दिमाग खराब है, जो बुरा इंसान है, उसको डिसीज आएगी। सिर्फ उसको नहीं, उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी आएगी, वो परेशान रहेंगे, उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, मतलब दे विल डील विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ऐसे लोगों की ना, जो आपके दुश्मन है, जिनको आप नहीं पसंद करते, जिनको आपको लगता है गलत इंसान है, तो उनपे उल्टा तरस खाओ आप कि यार ये तो ऑलरेडी मोह माया क्रोध लोभ, ठीक है, इन सब में फंसा हुआ है, बीमारी झेल रहा है, इसकी वजह से इसकी मदर फादर बीमारी झेल। ऐसे लोगों की तो आप उल्टा हेल्प करने की सोचो, क्योंकि उसका पुण्य मिलेगा आपको कि आप अपने दुश्मन की भी मदद कर रहे हो, उसको उस बीमारी से निकाल ले। उसको बाहर निकालने का क्या मतलब है कि उसके विचार ही बदल दोगे आप, तो वो इंसान सुंदर हो जाएगा ये सारे तरीके करने से, ठीक है। एंड सेम चीज आप अपने घर पे भी अप्लाई कर सकते हो। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो बोलूंगा कि इसको हजारों लोगों तक शेयर करो जितनी आपकी क्षमता हो, क्योंकि ये वीडियो, और क्यों शेयर करो उसका मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक चैलेंज है जयेश भैया सबको, कि जितने भी लोग गॉड को, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। रात में अपने घर में, जैसा मैंने बताया, सब लोग गंगा जल पी के और पूरे घर में छिड़क के लोबान का धुआं करके और स्पीकर में हनुमान चालीसा चला के सोएं, और सब लोग ये ध्यान रख लें, कागज में लिख लें कि मैं अपना आज रात का सपना याद रखूंगा। और मेरा ये चैलेंज है, किसी को भी एक सपना नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। तो यानी आज से पहले जो सपने आ रहे थे वो कौन दे रहा था आपको? आज से पहले जो बुरे सपने आप देख रहे थे वो कौन दे रहा था आपको? और अभी सपना क्यों नहीं आया आपको? अगर इनके सपना आएगा भी आपको तो अच्छा ही आएगा, बट नेगेटिव सपना तो आप भूल जाइए, किसी को भी सपना याद ही नहीं रहेगा। ये मेरा चैलेंज है, ये साइंटिफिक है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि गंगा जल पीने के बाद, लोबान करने के बाद, चालीसा सुनने के बाद सपना क्यों नहीं आ रहा, सपने क्यों आते थे बुरे और अब क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये मैं एक नहीं जयेश भैया 100 लोगों पर ट्राई कर चुका हूं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करें कि लोग ये एक्सपेरिमेंट करें, एंड अगर करेंगे वो, तो वो सच में वो सुबह उठ के मेरी बात याद रखेंगे और बोलेंगे कि हाँ यार मुझे सपना तो नहीं आया, यानी कुछ तो था पहले और अब नहीं है वो, यानी ये जो चीज मैंने यूज करी ये असर करी, यानी गॉड है। तो आपका ट्रस्ट अपने आप बनेगा, और इस तरीके से आप सारे समाज को बदल सकते हो, ये चीजें अवेयर करा के कि आप इसका यूज करो। आप बीमारी से सफर कर रहे हो, आपके विचार खराब है, तो आपकी फैमिली, आपकी सिस्टर सफर कर रही है, तो आप उनको भी बचाओ, उनकी बहनों को भी बचाओ, मदर को भी बचाओ, सबको आप बचाओ। आप बनो सुपर हीरो, गॉड का काम करो। हनुमान जी भी यही कर रहे हैं, दुनिया की मदद करना, विचार अच्छे करना। कई केसेस में मैंने देखा जयेश भैया, जहां पे निगेटिव एनर्जी अटैक करती है ना, तो वहां पे जब कुछ नहीं होता, लोबान गंगा जल कुछ नहीं होता, तो सिर्फ हनुमान जी से प्रे करने पे ही पता नहीं क्या होता है सूक्ष्म जगत में, कि वो जाते हैं और वो उसके विचार बदल देते हैं। विचार क्या, वो निगेटिव एनर्जी जाते होंगे, निगेटिव एनर्जी हट जाती होगी, इंसान नॉर्मल हो जाता होगा। बस ये भक्ति की शक्ति है भैया। और आपने सही कहा, कलयुग जैसे हम कहते हैं ना, कलयुग हमें कहीं दिखेगा नहीं, कलयुग यहाँ पे ही है। अच्छे विचार और बुरे विचार, बस विचारों पर सब कुछ चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने शेयर की है भैया। मतलब ये डेफिनेटली जो भी भक्त आज देख रहा है, प्लीज इन्होंने जो बात कही, और तीनों चीज पवित्र है, तो आप डेफिनेटली आप एक बार करके देखिए और कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया इस चीज को करने के बाद, क्या आपको क्या अनुभूति हुई, क्या सकारात्मक अनुभूति हुई, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं। तो जयेश भैया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मेरे लिए, मतलब कह सकता हूँ कि चमत्कार टाइप का था, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो ये था कि मेरी सिस्टर की अभी शादी तय हुई एक जगह, और वो लड़का बहुत अच्छा था। कानपुर में बहुत फेमस मंदिर है, पनकी मंदिर है, तो मैं वहाँ पिछले 1 साल से जा रहा था। बट वो लड़का मुझसे भी पहले से जा रहा था, काफ़ी सालों से। उसकी पूरी फैमिली हनुमान जी, राम जी की भक्त है। उनकी फैक्ट्रियों में रामायण होती है हर साल, मंदिर है, अलग से पुजारी रखे हुए हैं उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे तो ये लड़का मिल गया, तो मुझे एक सिग्नल तो मिल गया कि यार प्रभु आपने बहुत अच्छा काम करा, और इस लड़के से मुलाकात करा दी, ये भी भक्त है, हम भी भक्त है, मजा आएगी आगे लाइफ में, ठीक है। एंगेजमेंट का दिन आया,
तो उस लड़के का फोन आया मेरे पास सुबह सुबह, एंड सुबह सुबह कहने लगा भैया आप चलेंगे पनकी मंदिर दर्शन करने आज। तो हमने कहा आप भैया हो आइए, मैं क्योंकि अभी 4 बजे एंगेजमेंट है, बहुत सारे काम है और मैं घर पे ही भोग लगा के, आप वहां से कर लीजिए, मैं इधर से कर लेता हूँ। और उनको बुलाना है एंगेजमेंट में आज हनुमान जी को। तो शाम को एंगेजमेंट का दिन है, पूरी एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो गई। रात का 10-11 बज गया, सबको मैंने घर छोड़ दिया, मतलब कार तक छोड़ दिया। फिर मैं अपनी कार स्टार्ट करके मम्मी को बैठा के बस आने ही वाला था, सब लोग मेरी कार में बैठ गए, बस मुझे कार में बैठना था। इसी पॉइंट पे क्या हुआ, मेरे पास एक गार्ड आया, उसने कहा भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, मतलब आपको मैंने उसको दे दिए 50 रुपीज। फिर मैं बैठने लगा तो एक और आ गया, कहता भैया मैं भी यहाँ पे था। तो मैंने कहा भैया अपना आप नाम बता दीजिए और मैं कल सुबह आपको आकर दे दूंगा। तो उन्होंने बोला मेरा नाम हनुमान है। ठीक है, जैसे ही उन्होंने बोला मेरा नाम हनुमान है, तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई और मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे सारी चीजें ना मेरे दिमाग में घूमने लगी कि यार सुबह मैंने बुलाया था, देखो ये मिल गए सामने। तो मैंने सोचा कि यार ये कहीं अदृश्य ना हो जाए, क्योंकि मैंने उनका इंसिडेंट सुना था भैया का, करण लैब जी का, शायद वो साउथ अफ्रीका में नहीं थे, वो बाबा गायब हो गए थे। तो मैंने कहा यार ये भी अदृश्य ना हो जाए, तो मैंने तुरंत 100 रुपये उनको दिए। उसके बाद मैं बैठ गया। फिर अगले दिन मॉर्निंग में गया तो मैंने वहाँ पे बकायदा कंफर्म भी करा कि वहाँ पे कोई हनुमान नाम का गार्ड है क्या वहाँ पे। तो उन्होंने बोला हाँ भैया एक लोग है, उसका नाम हनुमान है। तो डजेंट मैटर, वो है गार्ड, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये अपने मन में सोचा कि यार अगर ये इंसिडेंस ना होता, कि वो मुझे ना मिलते, अपना नाम हनुमान ना बताते, तब भी हम यही बोलते कि ईश्वर की दया से, हनुमान जी की कृपा से बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो रहता, यार क्या वो आए थे, क्या वो आए थे, क्या वो आए थे, है ना। ये तो हमेशा सोचता ही मैं कि यार पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे, फंक्शन तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये नहीं पता प्रभु आए थे या बिजी थे अपने काम में। तो इस एक इंसिडेंस ने कि एकदम एंड में जब सब कुछ खत्म हो गया, तो इस एंड में उन्होंने जो है बता दिया कि मेरा नाम हनुमान है। तो मैं समझ गया कि भाई प्रभु का यह इशारा है कि देखो बेटा मैं था, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। मतलब ये इंसिडेंस एकदम लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। एक भक्त के लिए पता है, एक छोटा सा संकेत भी बहुत मायने रखता है। जैसे हम किसी कार्य में रोड पे चल भी रहे हैं ना, तो कहीं जय श्री राम लिखा देख लिया या प्रभु की छवि देख लिया, रास्ते में मंदिर प्रभु का आ गया, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये मेरा काम सफल रहा। तो वैसा ही आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि वो हनुमान जिनका नाम था वो बहुत भाग्यशाली, उन्होंने वो नाम रखा। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आपका जो कार्य जो आपने उस दिन था, इतना बड़ा कार्य था, वो सफल रहा। बहुत इंपॉर्टेंट अपने थॉट्स आपने भैया शेयर किए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आप आज दूसरी बार आ रहे हैं, हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, आपके अनुभव आपका जब आया था 83 वाला एपिसोड, 83 नंबर, उसके बाद भी काफी भक्तों के अनुभव आए हैं, तो आपने सुने होंगे उनसे, आपको जैसे आपने करण लाल जी का आपने सुना, तो उनसे आपको और क्या प्रेरणा मिली, आपको क्या इंस्पिरेशन मिल रही है हमारे बाकी भक्तों के अनुभव सुन के, प्लीज आप अपने शब्दों में बताएं। जयेश भैया मुझे तो आपके वीडियोस देख के ये लगने लगा है कि हनुमान जी जो है ना, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार एक सवाल तो मेरे मन में अक्सर दिन में आ ही जाता है कि इस समय हनुमान जी कहाँ होंगे। ठीक है, ये मेरे मन में कभी ना कभी आ जाता है कि हनुमान जी इस समय कहाँ टहल रहे होंगे, क्या मुख्य रूप से कहाँ होंगे। मतलब ऐसे उनकी क्षमता तो ये है कि वो कहीं भी रह सकते हैं, जो उनका नाम ले वो वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो क्या काम कर रहे होंगे, ये मुझे एक वो रहता है आइडिया कि काश ऐसी कोई शक्ति दे भगवान कि बस हम आंख बंद करें और हम देख ले कि यार मेरे प्रभु कहाँ पे हैं, हनुमान जी कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। और इतना तो है कि मुझे पता है कि भाई वो इतने शक्तिशाली हैं वो, कि जितने भी भक्त आते हैं आपके वीडियोस में सबकी वो मदद करते हैं, सबके पास जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनका नाम ले और वो उसे घृणा करे, वो उसके पास जाए ना, वो उसकी हेल्प जरूर करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और बहुत कृपा है उनकी, मेरी उनसे हमेशा ये प्रार्थना रहती है कि मुझे और बेहतर करते रहो, आप और बेहतर करते रहो, और अच्छा बोल सकूं, और मेरी बॉडी मेरी आत्मा, सबसे बड़ी प्रेयर जयेश भैया एक इंसान के लिए यही हो सकती है कि कली और शैतानों को अपना शरीर और मन देने से अच्छा है कि मैं इसको अपना ना भगवान को सौंप दूं, कि मेरा शरीर और मेरी आत्मा ये आपकी है, ऊपर वाले की है, और आप इसको यूज करो ताकि सारे और अच्छे तरीके से आप मेरी जिम्मेदारी उठा सको, कि मैं तो आपको ही अपने आप को दे रहा हूं, आप मेरा यूज करो और लोगों की मदद करो जैसे कि आप करते थे जब आप यहाँ पे आप थे। तो मैं भी वही काम करना चाहता हूँ। तो मेरी बॉडी का, तो जब आप इस फील्ड में जाओगे ना, तो आपके सारे कष्टों को, परिवार के दुखों को, सब कुछ भगवान तो एकदम बेहतर कर देगा, प्लस आपको शक्ति भी देगा कि यार ये मेरे काम का बंदा है, ये मेरी सेना का आदमी है, इसको आगे बढ़ाओ और इसकी हेल्प करो ताकि ये और लोगों की हेल्प कर सके। हमें तो सिर्फ अपने आप को उनके प्रति समर्पित करना है, क्योंकि है तो हम उन्हीं के अंश, हम प्रभु के, ईश्वर के तो अंश है। बस समर्पित कर दो, देखना कोई गलत विचार नहीं आएगा,
आपके दिमाग में नहीं आएगा। वे ऐसी व्यवस्था कर देंगे, वे कहीं ना कहीं किसी रूप में आपका कार्य करके चले जाएंगे। आप कार्यस्थल पे भी हो, ऐसी टीम प्रदान कर देंगे जहां पे लोग आपके साथ सत्संग करेंगे, वे आप ही के विचारधारा जी। लेकर ही आपके साथ वे आपके करियर में भी आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रभु की और लीला है, और ये वे बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु है हमारे प्रभु। और जज भैया एक चीज मैं आपको बताना भूल गया जो मेरे लिए बहुत ही मेजर आउटब्रेक अभी रहा है, वो ये है कि एक लड़का था, वो मेरे पास आया अपने भाई को लेके, और मैं उसको जानता था, टच में था, कि उसका भाई कभी कभी पागल हो जाता है, घर पे कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, और उसको एक बीमारी है जो साइकेट्रिस्ट ने बोली है, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि ओवर थिंकिंग बहुत आती है उसको, और साथ ही साथ उसको ना बेल्स पाल्सी एक कंडीशन होती है जिसमें आंख लटक जाती है, ये कंडीशन उसको हो गई है। तो अब जिससे उसको ये कंडीशन है, इसके बारे में वो अपने माइंड में बार, बिकॉज ऑफ OCD, साइकेट्रिस्ट कहना, वो बार बार सोचता रहता है कि यार क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं मर जाऊं और कुछ अच्छा नहीं है, मेरा जीने का मन नहीं करता, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करता है, उसका छोटा जो भाई है उसको कई बार उसको मारना पड़ता है, बड़े भाई को, कि वो इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है घर में, मारना पड़ता है। तो इस तरह का माहौल है घर में। तो वो मैं अपने भाई को मेरे पास लेके आया। अब मेरा काम ये था कि जैसे कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला था कि आप कैसे अंतर करोगे सर्वाइकल नेगेटिव एनर्जी और मेंटल इलनेस पे, तो मैं वहां पे तैयार था। मैंने कहा अभी मैं क्लियर करता हूं कि ये आपकी मेंटल इलनेस है या नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो मैं गया, घर से गंगा जल लेके आया, अपनी क्लिनिक पे मैं बैठा। पहले तो मैंने उससे बोला कि अपनी आंख बंद करके ना अपने सारे विचार देखो क्या मन में आ रहे हैं। तो उसने अपनी आंख में अंधेरा करके बताया मुझे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा कब ठीक होगा, कभी ठीक होगा नहीं होगा, ठीक है, सब चीजें सोचा था, टेंशन में था बहुत। मैंने कहा लो गंगा जल पियो, गंगा जल पिलाया, लोबान का धुआं मैंने स्टार्ट कर दिया, और मैंने स्पीकर में हनुमान चालीसा चला दी 5 मिनट की। ये चलाने के बाद जब खत्म हो गया, मैंने कहा अब दोबारा सोचो। मैंने कहा अब बताओ क्या थॉट आ रहे हैं। उसने कहा अब मेरे सारे थॉट धुंधले हो चुके हैं, ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्लियर कर दिया उसके भाई को। मैंने कहा ये देखो यार, ये OCD कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये निगेटिव एनर्जी थी जो इनको ओवर थिंकिंग दे रही थी, क्योंकि ना मैंने इन्हें कोई ड्रग दिया, ना मैंने इन्हें कुछ, आप ये पानी पी लो, आप भी पी लो ये पानी ले जाओ अपने साथ, ऐसा भी नहीं कि इस पानी में कोई केमिकल मिला हुआ है, ये गंगा जल ही है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया, ना मैंने इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करी प्रॉपर, कि आप लंबी लंबी सांस लो, अब आप ठीक हो रहे हो, विचार कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ बकवास नहीं हुई है, ठीक है। मैंने कहा सिंपल गंगा जल दिया, आपके सामने लोबान चला, चालीसा चलाया, और यही चीज आपको जाके घर में करनी है, और ये नेगेटिव एनर्जी है। अब ये बताओ आपके क्या पूरे घर में प्रॉब्लम है? तो कहता है हाँ भैया, मेरे बैक पेन होता है, मेरी मम्मी के नी में पेन है, मेरे पापा को ये दिक्कत है, मेरी भाभी को, जो इनकी वाइफ है, उनको सर्वाइकल है। तो अब देख लो, मैंने कहा ये एक और डायग्नोसिस है कि जहां निगेटिव एनर्जी होगी वहां सबको पेन होगा, ये भी चीज प्रूफ हो गई, ठीक है। तो अब आप सोचो, न जाने कितनी बीमारियां तो ऐसी है जो साइकोलॉजिकल है ही नहीं, सिर्फ निगेटिव एनर्जी है, बट जा रहे हैं लोग साइकेट्रिस्ट के पास और साइकेट्रिक ड्रग लेके अपना ब्रेन खराब करे जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जैश भैया इतना अच्छा है कि मतलब इसको तो हर आदमी को करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उजागर करने के लिए। और आपकी जो ये जर्नी रही है ना, ये कहीं ना कहीं भक्तों के लिए आई ओपनिंग है, क्योंकि लोगों का पूरा जीवन पूरा हो जाता है, पूरे घर में हर एक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, और बिना सोल्यूशन के ही मतलब उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थैंक यू, आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं, जैसे आप अपने प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, मगर आप एक ऐसे लेवल का सत्संग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के लिए अप्रूव नहीं करेंगे, मगर ये फैक्ट है। और आपने जो चीजों के बारे में बात की है, वो कहीं ना कहीं लोगों ने आजमाई भी है, जैसे गंगा जल के बारे में, और उनको रिजल्ट भी मिला है। तो थैंक यू वेरी मच कि भाई आप साइंस के स्ट्रीम से होने के बावजूद आप रिलीजियस, हमारे जो सनातन धर्म की शक्ति को इतना आगे बढ़ा के उनका प्रचार कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा भैया, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर वन लाइन में फिर भी हनुमान जी के नाम का अगर आपको बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? जयेश भैया वन लाइन में मैं उनके बारे में शब्द नहीं, हम पहले आपने ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बोला था, तो मैंने आपसे बोला था मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको कैसे डिस्क्राइब करूं, क्योंकि वो मतलब हम उनके सामने इतने तुच्छ हैं। मैं अपने आप को कभी, मतलब एक चीज तो मेरी जिंदगी में कभी ना है कि मैं अपने आप को कभी कुछ समझूं। मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं बहुत छोटा हूं। जो कर रहे हैं वो सब कुछ वो कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से नेगेटिव एनर्जी के दर्शन हुए, उनकी प्रेरणा से उसको ठीक करने का इलाज सीखा और लोगों तक अपना संदेश पहुंचा पाया। संदेश पहुंचाने में भी उनकी मदद थी। तो वो तो इतने विशाल, इतने परोपकारी, इतने दयालु, इतने कृपालु, क्या उनके बारे में बोलूं, मतलब शब्द कम है मेरे लिए। कि वो सिर्फ मेरी नहीं, मैं तो दुनिया भर के लोगों की कहानियां सुनता हूँ, एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ कि कहाँ कहाँ वो पहुंच जाते हैं हेल्प करने, और बिना किसी स्वार्थ के। मतलब आप सोचो कि वो हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने राम जी की सेवा में बिता दिया। सेवा के पराकाष्ठा, मतलब सेवा, धर्म और क्या कितने भी, जितने भी अच्छे शब्द आप इसमें लगा लो, कि वो हनुमान जी हैं। और तभी इसलिए उनकी हर जगह वाह वाह होती है, मतलब हर देवता, हर
हर जितने भी लोग हैं ब्रह्मांड में, शक्तियां हैं, वो सब उनको नमन करती है कि उनसे बड़ा निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, कि जिसे कुछ भी नहीं चाहिए बदले में, कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ देना जानता है, वो है हनुमान जी। आपने जैसे कहा, मैं क्या बोलूं, मगर आपने इतने अच्छे और प्यारे शब्दों में उनकी महिमा का बखान किया, मुझ में तो सुनते ही जा रहा था। यस, इसलिए लोगों को कहता हूं, भक्तों को कहता हूं कि चलो हम हनुमान जी की पूजा पाठ तो करते हैं, मगर साथ साथ उनके जीवन चरित्र को भी जानो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बहुत कुछ, जो दास्य भाव है ना, सबसे बड़ी चीज दास्य भाव, वो हमें सीखने मिलेगा। थैंक यू वेरी मच अपने इंपॉर्टेंट अनुभव को हमसे साझा करने के लिए भैया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे। जयेश भैया, मैं कभी कभी ये सोच के उत्साहित रहता हूँ कि 30 साल की उम्र में इतनी सारी चीजें देख ली, आगे जो जिंदगी बची उसमें क्या क्या भगवान दिखाएंगे। अभी तो शुरुआत है। और अगर आपके कर्म ऐसे ही पवित्र रहें, आप ऐसे ही सेवा भावी, और मैं तो कहता हूँ प्रभु की विशेष कृपा है भैया, तब जाके आप उनके नाम का प्रचार कर पा रहे हो, सनातन धर्म की जो शक्ति है उसका प्रचार कर पा रहे हो। ये हर एक के भाग्य में नहीं होता, ये हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। इच्छा है तब जाके हम फिर से जुड़े हैं, उनकी इच्छा है। वे जरूर आज आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, मुझे इतना भरोसा है कि थैंक यू वेरी मच। हम जयेश भैया, एक चीज और बोलना चाहेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो सब लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस वीडियो में कम से कम 1 मिलियन व्यूज तो आने ही चाहिए, कि इतना हमको इस वीडियो को पहुंचाना है घर घर तक, कि इस वीडियो से लोगों के विचार इतने बदल जाएंगे, एक आउट ऑफ द बॉक्स उनको सोचने का नजरिया मिलेगा कि भाई क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास, और हर आदमी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो अगर आप हेल्प करना चाहते हो वाकई में मेरी तरीके लोगों की, तो कुछ ना करो, आप बस इस वीडियो को ना 100 लोगों तक पहुंचा दो, बस इतना कर लो प्रत्येक दर्शक। और फिर देखिए कि, और जितने भी लोग कमेंट करेंगे, मैं सबके जयेश भैया कमेंट पढ़ता हूँ, सबको जवाब देता हूँ, आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठ के एक एक कमेंट पढ़ना। तो सब लोग कमेंट करिए कैसा आपको लगा, क्या आप पूछना चाहते हैं मुझसे, और इस वीडियो को 100 लोगों तक शेयर करिए, जितने फोन में कॉन्टैक्ट्स हैं आपके सब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप जितना प्यार और सपोर्ट करते हैं, और बस हमारे जो फैमिली है प्रभु के भक्तों की, बस ऐसे ही बढ़ती रहे, और यही प्रार्थना है, प्रभु आपकी भक्ति और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच भैया। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो बताइए, हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, आप वैसे ऑफिस में ही है, तो प्लीज आप जुड़िए और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।